हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, आपको सभी को पता है कि जो स्पीच होती है, जो हम बोलते हैं, उसको हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी हुई कही हुई बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों को अगर ज्यों का त्यों रख दें, या विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी उसमें किसी प्रकार को चेंज ना करें, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर उसके अंदर को थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, हम सिर्फ उसके एक्सप्रेशन को कहते हैं, लेकिन जो उसके जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनको छोड़ देते हैं, तो उस पर्टिकुलर जो टाइप होती है स्पीच की, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में देख लीजिए आप, ये दो एग्जाम्पल है। फर्स्ट आपके सामने ये डायरेक्ट स्पीच है। आई सेड टू मिस्टर जोशी, यू आर ए ग्रेट लीडर। जैसे मैंने मिस्टर जोशी से कहा कि तुम एक ग्रेट लीडर हो, यू आर ए ग्रेट लीडर। लेकिन ये इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, आई टोल्ड मिस्टर जोशी दैट ही वॉज ए ग्रेट लीडर। सो यहाँ पर हम यू की जगह हमने यहाँ पर ही थर्ड पर्सन यूज़ किया है, यानी कि मैंने जोशी को बताया कि वो बहुत अच्छे लीडर थे। सो हेयर वी हैव चेंज द original words of the speaker. That's why this is indirect speech. And in direct speech, you know what happens, we use the actual words of the speaker. This is the main difference. अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन चेंज करते समय क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के जो बाहर, यानी कि देखिए, आपको पता है जो स्पीच होती है, जैसे हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर क्या होता है कि एक कोमा लगता है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। तो जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि ये वो स्पीच है जो कि रिपोर्ट की गई है, जिसको बोला गया है। और जो इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर का हिस्सा बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, ये रिपोर्टर है जो कुछ कह रहा है, ये रिपोर्टेड पर्सन है मिस्टर जोशी। ठीक है, तो यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, और इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है, ऑब्जेक्ट इसका मिस्टर जोशी है, एंड दिस इज द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, आई होप यू मस्ट हैव गॉट माई पॉइंट। लेकिन अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होता है कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा वगैरह हटा दिए जाते हैं, और इसके अंदर एक पर्टिकुलर रूल काम करता है। उस रूल के हम आगे आपको बताएंगे। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के बाहर जो, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अपनी, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे से टू, सेज टू, सैड टू या विल से टू, इनको बदल करके हम टेल, टेल्स, टोल्ड या विल टेल हो जाता है, यानी ऐसा चेंज कर दिया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि से, सेज इत्यादि के बाद टू ना हो तो इन्हें चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि आपको से टू, सेज टू, विल से, विल टेल, टू मिलेगा तो ही चेंज करना है। अगर इनके बाद टू ना मिले तो इनको चेंज नहीं करना है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच जो उसके बाहर इन्वर्टेड कोमाज हैं उनको हटाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, और इनके जगह हम दैट या जैसा कोई सेंटेंस होता है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उस हिसाब से हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। ठीक है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, उसमें दैट लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब वाले स्टेटमेंट को, और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम दैट लगाते हैं। और जो प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के, उसको हम वाक्य के जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस हिसाब से बदलते हैं। कैसे बदलेंगे वो आपको बताएंगे अभी। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदला जाता है। यहाँ पर एक बात को ध्यान में रखना है कि 1 2 3 अपॉन, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, SON अपॉन 1 2 3 एक रूल बनाया है, जिस हिसाब से चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखिए जैसे अपना रूल हो गया SON, ठीक है, और इसके नीचे हमने मान लो लिख दिया 1 2 3, क्या लिखा 1 2 3। अब 1 2 3 है,
यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है उसको बदलना अपने को सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, और थर्ड पर्सन वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए काम कैसे चेंज करेंगे। ये डायरेक्ट स्पीच है। आई सैड, मैंने कहा, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। तो यहाँ पर रिपोर्टर कौन है? आई। किसको रिपोर्ट कर रहा है? वी डोंट नो, ठीक। आई सैड आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ, यानी खुद ही अपने बारे में कह रहा है। तो आई सैड आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। अब यहाँ पर हम लास्ट में क्या देखते हैं कि लास्ट में फुल स्टॉप है, यानी कि दिस इज सिंपल सेंटेंस। तो आई सैड, अब सैड को हम सैड ही रखेंगे क्योंकि सैड के बाद में टू नहीं है। तो आई सैड दैट आई वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ। अब आई का आई कैसे रहा? देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, आप सभी को पता है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन जो है, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आई हो गया अपने को, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं अपन। आई सैड टू यू आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने तुमसे कहा, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है। तो आई सैड किस में बदल गया? सैड टू। अब सैड के बाद टू आ गया तो सैड टू बदल गया टोल्ड में। क्यों बदला टोल्ड में? क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है ये। तो आई टोल्ड यू, अब इस कोमा यूनिटेड कोमा को हटाने के लिए हमने लगा दिया दैट। अब आई इज द फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आई, तो यहाँ पर आई हो जाएगा, ठीक है। अब हैज हैव किस में बदलते हैं? हैड में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि आपको पता है कि हैज हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैव तो बदल गया हेड में, ऑलवेज और थर्ड फॉर्म आती है इसमें। यू इज द सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट यू है, तो ये भी यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, ये आप सभी को पता है। डायरेक्ट स्पीच देखिए, ही सेड टू मी यू लाइक हिंदी, तो ही टोल्ड मी दैट यू इज द सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू मी। सो मी इज वर्किंग एज ए ऑब्जेक्ट बट यू इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, तो इसको भी हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? वो हो जाएगा आई। आपको पता आई माई मी, इस तरीके यहाँ पर हो जाएगा आई। आई लाइक्ड हिंदी, क्योंकि लाइक इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म को बदलते हैं सेकंड फॉर्म के अंदर, क्योंकि दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डायरेक्ट स्पीच, रजत सेड टू हिम यू आर ए गुड फ्रेंड, तो रजत टोल्ड हिम दैट यू इज द सेकंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा वो ही हो गया। तो ही इज एम आर बदलेंगे वॉज वर्ब में, तो ही वॉज ए गुड फ्रेंड। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन्स के जो प्रोनाउंस हैं उनको बदला नहीं जाता है, यानी कि उनमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। जैसे शी सैड टू मी शी रीड्स इन ए बोर्डिंग स्कूल, शी टोल्ड मी, क्योंकि सैड टू टोल्ड में बदल गया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज दिस रिपोर्टेड स्पीच हैपन्स टू बी सिंपल। तो शी टोल्ड मी दैट, शी को हमने चेंज नहीं किया बिकॉज दिस इज थर्ड पर्सन। अब रीड्स जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। रीड की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, इसका उच्चारण बदलता है सिर्फ, इसका रीड को रेड हम रीड करेंगे, शी रेड इन अ बोर्डिंग स्कूल, ठीक है। इस तरीके से हम चेंजेस करेंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी शी इज़ प्लेइंग इन द पार्क, तो द टीचर टोल्ड मी, यहाँ पर इसका ये दी बड़ा आएगा, टी बड़ा आएगा, द टीचर टोल्ड मी दैट शी वॉज प्लेइंग इन द पार्क। अगर एक रूल की बात करें तो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाले वाक्य में वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाले वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। देखिए, फिलिप्स इज सेइंग टू हिज मदर
फादर केम हियर ऑन सैटरडे। तो यहाँ पर क्या देखिए, इज सेइंग प्रेजेंट टेंस है, तो फिलिप्स इज टेलिंग, सेइंग टू किस में बदलेगा, टेलिंग में, इज टेलिंग हिज मदर दैट फादर केम हियर ऑन सैटरडे। That Mr. Gay says to me I am working hard for the examination. Mr. says क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो says किसे बदलेगा, टेल्स में। Mr. Gay tells me, अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने लगा दिया that I is the first person, it will change according to Gay। तो that यहाँ पर Mr. Gay क्या है, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन है, तो यहाँ थर्ड पर्सन के लिए हमने, और ये भी सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन के लिए अपने पास में ही होता है, प्लूरल के लिए दे होता है। ही इज़ वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशंस, यहाँ इज एम आर था तो हमने इज एम आर ही यहाँ पर यूज़ किया है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रखा है, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस हमने नहीं किया, क्योंकि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो देखिए यहाँ पर मैरी सेज टू चार्ल्स आई कैन डांस विद यू, तो मैरी टेल्स चार्ल्स दैट शी कैन डांस विद हिम, तो सिर्फ प्रोनाउंस हमने चेंज किया है, बाकी टेंस चेंज नहीं हुआ है। विलियम सेज टू टेम्पल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, विलियम टेल्स टेम्पल दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल। मिल्टन सेज डेविड एंड मैरी आर वॉकिंग, मिल्टन सेज दैट डेविड एंड मैरी आर वॉकिंग। सो हेयर प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यहाँ पर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, एंड वाई इट डज नॉट चेंज, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब हैपन्स टू बी इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाले वाक्य में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच जो है अंदर वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला वर्ब पास्ट टेंस में बदल जाएगा, और नज़दीकी बताने वाले जो शब्द हैं उनको दूरी बताने वाले शब्दों में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, किसी की कोई रूटीन वर्क ना हो, कोई हैबिचुअल एक्शन ना हो, उसको छोड़ करके अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। देखिए यहाँ पर द बॉय सैड द गर्ल हैज़ स्टॉप्ड वीपिंग, तो यहाँ पर सैड जो है ये मेन रिपोर्टिंग वर्ब है ये, तो सैड क्या है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस होने की वजह से ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस हमें चेंज करना है। वो कैसे करना है वो हम आपको बता रहा हूँ। देखिए द बॉय सैड, सैड के बाद में टू नहीं आया तो हमने क्या सैड को सैड रखा। अब ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा करके हमने लगा दिया यहाँ पर दैट इसलिए लगाया क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सिंपल है, ठीक है, तो दैट लगा दिया। द गर्ल लिख दिया हमने, हैज है किस में बदले, हैड में बदले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये बदल रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो हैज़ की जगह हो गया हैड स्टॉप्ड वीपिंग। देखो कोई खास इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्ल सैड महालक्ष्मी इज प्लेइंग कैरम, तो गर्ल सैड दैट महालक्ष्मी वॉज प्लेइंग कैरम, तो इज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। वाई इट चेंज, बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब हैपन्स टू बी इन पास्ट। ओके, द इंग्लिश टीचर सैड टू स्टूडेंट्स आई शैल टीच यू प्रीपोजिशंस टुमारो ऑल्सो, तो द इंग्लिश टीचर told students that I is the first person, it will change according to subject is third person, तो यहाँ पर उसकी जगह हमने ही यूज़ किया है। शैल आई के हिसाब से तो शैल लगा, लेकिन ही के साथ विल लगता है, तो विल का पास्ट क्या होगा, वुड, ही वुड टीच दैम। अब यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स को,
तो स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है तो यहाँ पर देम लगा दिया प्लूरल के हिसाब से। प्रीपोजिशंस द नेक्स्ट डे ऑल्सो, और टुमारो किस में बदलता है, द नेक्स्ट डे में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स हैं। ये करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको ये टेबल्स नहीं आती हैं तो बिना इन टेबल्स के आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको टेबल देख रहा हूँ भाई, ये टेबल आपको याद करनी है। वो टेबल मैं आपको भेज भी दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे अलग से सेंड कर दूंगा, वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, उस टेबल के बिना काम चलेगा नहीं। तो देखिए, वो जो टेबल है वो है आई माई मी, जिसे प्रोनाउंस की टेबल होती है आई माई मी वी अवर अस, इस तरीके से टेबल होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं लिख के। सो इन दिस वे we can see that while changing that speech into indirect speech we make certain changes, like the word showing nearness changes into the word showing distance। जैसे this जो है उसको that में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। there those में बदलेगा, now then में बदलेगा, here there today that day tomorrow the next day yesterday the previous day last night the previous night can could may might shall should। सो इस प्रकार के जो चेंजेस हैं वो आपको करने पड़ेंगे। will would ago before just then come go, ये टेबल जो आपको इस तरीके से याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको वैसे व्हाट्सएप पे आपको ये सेंड कर दिया जाएगा, इसके बारे में जो टेबल्स हैं दोनों जो आपको याद करनी है लिखनी है। ठीक है, राइट डाउन करना आपको इनको। और इसके अलावा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट को ये टेंस को चेंज नहीं होता है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये भी चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम फेस हो तो यू कैन सेंड योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।